ज्यादातर लोगों के जीवन में एक समय आता है जब चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही होती, सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा होता है, जीवन का हर खाना खाली हो जाता है। When nothing goes your way, जब तुम्हारा समय नहीं चल रहा होता ना, तो ध्यान रखना तुम्हारा समय नहीं चल रहा, वो तुम्हारा समय होना ही नहीं था, वो विपरीत समय ही होना था। इसलिए है, वो इसलिए है क्योंकि वो बीत रहा है, वो समय का पड़ाव है, जीवन नहीं। जैसे अंधेरे के बाद भोर होती है, सूर्य को रास्ता दिखाया जाता है, ये बुरा समय जब सब कुछ बुरा चल रहा है, घनी अंधेरी रात है, ये नई सुबह को राह दिखा रही है। जब भी ऐसा समय आए, कुछ भी सही ना हो रहा हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम जो भी कर रहे हो गलत परिणाम निकल रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा, तो समझना कि जीवन ऐसा नहीं है। इस परिस्थिति का जरूर कोई बहुत गहरा मतलब है। तुम्हारे लिए कुछ बड़ा हो रहा है, तुम्हें या तो कोई बहुत बड़ी सीख दी जा रही है, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, तुम्हारे बुरे कर्मों का नाश हो रहा है ताकि बहुत अच्छे कर्म आगे आ सके, तुम्हें कोई ऊंचा स्थान दिया जाने वाला है, तुम्हारे जीवन को मुक्त किया जाने वाला है। इसलिए ये समय आया है। उसमें बंधना मत, उससे डरना मत, ये मत सोचना ये हमेशा के लिए, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं अपने जीवन में इस परिस्थिति को न जाने कितनी बार महसूस कर चुका हूं दोस्तों। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे ले जाया गया, तब एहसास हुआ ये बहुत टेम्परेरी है, किसी कारण से आया है। जब भी लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, एक पहाड़ टूट के नदी में गिर जाता है, तो वो पावन नदी जो नीले पानी से, साफ पानी से बहती चली आ रही थी, वो मिट्टी से भर जाती है, टूटे पेड़ों से भर जाती है, जीवों की लाशों से भर जाती है, रंग बदल देती है, बुरी लगने लगती है। उसमें एक बूंद भी साफ नहीं दिखती, पर उसका भाव नहीं रुका। नदी तो आगे बढ़ती ही जा रही है, और जो आगे बढ़ रही है उसका वक्त हमेशा बदलेगा। कुछ ही समय में वो गंदगी छटने लगती है, वो मिट्टी दबने लगती है, बह जाती है, वही पावन पानी उस पावन स्तोत्र से बहने लगता है और नदी पावन बन जाती है। एक एक बूंद साफ हो जाती है, क्योंकि वो बह रही है, वो रुकी नहीं है। यही जीवन है दोस्तों। भूस्खलन होंगे जीवन में, मामला बिल्कुल अटक जाएगा, कुछ सही नहीं होगा, एक एक बूंद खराब हो जाएगी, पर जीवन बह रहा है, जीवित हो, जिंदा हो, चल रहा है जीवन, पेट भर रहा है, भूखे मर तो नहीं गए, हार्ट फेल में मर तो नहीं गए, होश है ना अभी, चेतना है ना अभी, तो जीवन बदलेगा। और बेहतर है कि जो पहाड़ बहुत कमजोर है, जिनका डर बना हुआ है गिरेंगे, वो आज ही गिर जाए, सब एक साथ गिर जाए, ये परेशानी भोग कर फिर मजबूत पहाड़ों के बीच में से पावनता से मैं बहूं। जीवन में कम से कम थोड़ी स्थिरता तो आ जाए, डर के विषय तो कम हो जाए आज सामना करके। लाइफ इज इन प्रॉस्परिंग, हीलिंग एंड सस्टेनिंग। जीवन का मतलब ही फलना, फूलना, उगना, खुद को संभालना है, चोटों को भरना है दोस्तों। जीवन के बहाव का मतलब ही यही है, वरना जीवन का बहाव है ही नहीं। इस ब्रह्मांड के पास अनगिनत तरीके हैं, अगर वो चाहता है तुम जियो, तुम बहाव की तरह बहो, तो तुम्हारे बहाव को कायम रखने के लिए चाहे चट्टाने टूट कर गिर जाए, पहाड़ टूट जाए, जो मर्जी हो जाए, अगर उसने तुम्हें जिंदा रखना है वो रखेगा, वो राह दिखाएगा, रास्ते दिखाएगा। 2 साल से नौकरी नहीं लग रही, अब लग रहा है कि भूखे ही मर जाऊंगा यार, बिजनेस में इतना लॉस हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा, किस्त कैसे जाएगी, घर का खर्चा कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखना, तुम सिर्फ मानसिक तौर पर फंसे हुए हो। अगर जीवन ने तुम्हें मारना है, एक क्षण में पूरे परिवार को खत्म कर देगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। और जिंदा रखना है तो वो राह निकालेगा। हो सकता है 4 दिन भूखे रहना पड़े, अपनी चीजों को बेचना पड़े, 4 बातें सुननी पड़े लोगों की, लेकिन उसने जिंदा रखना है तो वो राह निकाल कर देगा। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब उसे लगेगा कि इसके बाद ये बिल्कुल निढाल पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो तुम्हें राह निकाल कर दे देगा, अचानक से दे देगा। तुम सोच भी नहीं सकते, अचानक से मौका सामने आ जाएगा। तो ये भरोसा हमेशा ब्रह्मांड पर रखना, तुम किसी कारण से ही जिंदा हो, अकारण जिंदा नहीं हो, वरना मार दिए जाते। असंख्य जीव पलते हैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, क्षण भर में साफ हो जाते हैं करोड़ों जीव। अगर एक इंसान बिस्तर पे पड़ा है, इतना बीमार हो गया, अब वो दोबारा जी नहीं सकता, तो ब्रह्मांड उसे मृत्यु की गोद में दे देता है। जहां उसके कर्म समाप्त हुए, मृत्यु की गोद में देती है। और उसे जिंदा रखना है, उसे संभालना है, तो उसका करने वाले पैदा हो जाएंगे। शायद वो अकेला था, कोई पूछने वाला नहीं था, मृत्यु निश्चित ही, अकेले ही मर जाता, 4 दिन बिस्तर पर तड़पता मर जाता।
और अकेला भी था, पर ब्रह्मांड ने उसको संभालना है तो कोई ना कोई आ जाएगा उसकी सेवा करने के लिए, हल निकालने के लिए, उसको सही करने के लिए, और वो सही हो जाएगा। तो अगर आज तुम जिंदा हो, मारे नहीं जा रहे, तुम्हें सामने मृत्यु नजर नहीं आ रही, तो मतलब तुम किसी कारण से जिंदा हो, तुम्हें अपने आप भी संभाला जाएगा। तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें बहते रहना, अपने कर्म करते रहना जितना कर पाओ। एक बंदर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक पेड़ की कमजोर डाली से लटका हुआ है जो कभी भी टूट सकती है। नीचे एक भूखा शेर खड़ा है, दहाड़ रहा है। तो अगर उस बंदर की किस्मत में मृत्यु लिखी होगी, अचानक से डाली टूटेगी, वो गिर जाएगा, भस्म हो जाएगा, चंद क्षण का कष्ट होगा, उसके बाद चले जाएगा शांति से। और अगर वो बंदर अगले दिन जिंदा रहा, जिंदा खड़ा मिला, कूदता फांदता मिला, तो मतलब प्रकृति ने कोई ना कोई उसके लिए राह निकाल दी, क्योंकि प्रकृति चाहती थी, ब्रह्मांड चाहता था वो जिंदा रहे। वो डाली नहीं टूटी, उसे कोई और राह मिल गई, शेर चला गया। जो भी हुआ वो प्रकृति का काम है, जिंदा रखना था तो रखा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारा जीवन नहीं चलना था, खत्म होने के योग्य था, बेकार होना ही था, तो तुम्हें मार दिया जाता, यहां से विदा कर दिया जाता। और अगर तुम इस ब्रह्मांड की इतनी भारी चेतना को अभी भी अपने अंदर ढो रहे हो, अपने अंदर लेकर घूम रहे हो, तुम भूखे नहीं मर गए, तुम्हें सांसें आ रही हैं, तो तुम्हारा जिंदा रहना इस ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। वो चाहता है तुम जिंदा रहो। तो जीवन में पूरी तरीके से नाउम्मीदी का कोहरा नहीं है, नहीं गिरा हुआ, तुम्हें एहसास हो रहा है पर नहीं है। कोई ना कोई मंजिल अपने आप आगे आएगी, कोई ना कोई राह अपने आप आगे आएगी, कोई ना कोई आके जीवन को संभालेगा ही संभालेगा। कई बार जब ईश्वर के निमित्त काम करना बंद कर देते हैं ना, तो वो खुद किसी ना किसी निमित्त के रूप में आ जाते हैं और अचानक से राह निकाल देते हैं। तुमने भी देखा होगा, अचानक से कई बार कोई आदमी मिल जाता है अंधेरी सड़क पर और तुम्हारी मदद कर देता है बिना मतलब के। बुरे समय में अचानक आ गया, मदद कर दी, पता नहीं क्यों करती। कई बार लोग अचानक मिलते हैं फिर गायब हो जाते हैं, कभी नजर नहीं आते, पर काम कर जाते हैं अपना, तुम्हें राह दिखा जाते हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है या तो शांति से बहाव के साथ बहना, तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं हो रहा है, पानी सारा खराब हो गया है, मंजिल नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं कर सकते, तो बहाव के साथ बहो, बी द फ्लो। शांत होना तुम्हारा मकसद है। जितना अशांत होगे दलदल में डूबोगे। जब हाथ पैर मारने से नीचे जा रहे हो तो हाथ पैर मारना बंद कर दो। उस समय के पड़ाव के बीतने का इंतजार करो। तुम्हें जिंदा रखा जा रहा है, रखा जाएगा, मंजिल अपने आप मिलेंगी। या फिर हाथ पैर मार के तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहो, थक जाओ तो भी तैरते रहो। जब वो समय आएगा कि तुम तैरना बंद कर दोगे, इतने थक जाओगे, इतने टूट जाओगे, तुम्हें किनारा दे दिया जाएगा। नाउम्मीदी की सोच के द्वारा अंदरूनी रूप में मर जाना, खाली बैठ जाना, लेट जाना, ऐसा है जैसे लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा भीग गया है, थोड़ा बारिश पड़ गई थी, ओस ज्यादा आ गई थी और तुमने उसे फेंक दिया। कभी उन लोगों से बात करना जो बर्फ से घिरे हुए पहाड़ों पर रहते हैं कि उस लकड़ी के लट्ठे की क्या कीमत है, वो कितनी देर जलकर उन्हें गर्मी दे सकता है, ताप दे सकता है, चाहे वो कितना ही भीगा क्यों ना हो, वो तरीका निकाल लेंगे उसे चलाने का। वो आज भीगा हुआ है पर हमें एहसास हो रहा है कि वो भीगा ही रहेगा, वो गीला है, वो जल नहीं सकता, वो काम नहीं आ सकता। पर जिसको जितनी ज्यादा जरूरत होगी वो कहेगा मैं तो इससे बहुत कुछ कर सकता हूं। यही जीवन का हाल है दोस्तों। बस मन में इच्छा होना चाहिए, अभी मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूं। अपने अंधेपन को हटाना है, आंखें खोलनी है, जाग जाओगे। एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से बात हो रही थी, तो उसके बिजनेस में उसको पहले 3 या 4 साल तक लगातार घाटा ही घाटा लगा। पर घाटा इतना बड़ा नहीं था कि बिजनेस को बंद करना पड़ जाए, वरना बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाता, उसे बंद नहीं करना पड़ता। या वो अगले दिन का गुजारा करने लायक पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाता तो बिजनेस को बंद करना पड़ता। पर ऐसा नहीं हुआ, घाटा हो रहा था, मुनाफा नहीं हो रहा था, परेशानियां आ रही थी, कभी कोई डिफेक्ट, कभी कोई डिफेक्ट, कभी कोई इश्यू। उसके अंदर भी नाउम्मीदी का भाव आ रहा था। इतना समय बीत रहा है, हर दिन बीत रहा है, कोई उम्मीद नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्या करूं, बंद कर दूं, भविष्य में भी क्या होगा। पर उसने खुद को संभाले रखा। उसके अंदर जुनून था बिजनेस का, उसको भरोसा था अपने बिजनेस पर, और उसको ये नजर आ रहा था कि नाव डूब नहीं रही, नाव में पानी है, लड़खड़ा रही है पर डूब नहीं रही, तो कोई ना कोई कारण है, संभाले रखना। और आज उस बुरे समय को बीते हुए 10 साल हो गया और वो अपने बिजनेस में राजा बन गया, इतना आगे बढ़ गया। उसने मुझे खुद बताया कि वो 3 साल का सारा लॉस एक बार 1 महीने में ही पूरा हो गया। और सोचो वो 3-4 साल संघर्ष करके बीच में ही बिजनेस को बंद कर देता, घाटे को अपना लेता, नुकसान सह लेता, हो सकता दोबारा बिजनेस भी ना कर पाता,
कहीं नौकरी करनी पड़ती, कुछ भी करना पड़ता। वो समय ना आ पाता जब कई गुना कमाई कर डाली, सारे घाटे पूरे कर दिए, आगे बढ़ गया। पर उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि उसको नजर आ रहा था मैं डूब नहीं रहा, लड़खड़ा रहा हूं, कश्ती हिल रही है, तूफान आ रहे हैं, थोड़ा पानी है पर डूब नहीं रहा। तो मुझे बढ़ते रहना है। समय अच्छा नहीं है, चारों तरफ तूफान है, पर बढ़ते रहना है, क्योंकि मैं डूबा नहीं। यही एहसास तुम्हें अपने जीवन में रखना है दोस्तों। आज एक लंबे समय तक कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ लोग दूर जा रहे हैं, परिस्थितियां दूर जा रही है, हारे जा रहे हो। प्रकृति में इतनी ताकत है, वो एक दिन में सालों साल का घाटा पूरा कर देगी। मैंने खुद ऐसा होते हुए देखा है अपने ही जीवन में। तुम टिके रहो, तुम हार मत मानो, तुम पीछे मत हटो। थोड़ा भरोसा खुद पर रखो, अपनी ऊर्जा पर, शक्ति पर, आत्मबल पर, और बाकी भरोसा ब्रह्मांड पर रखो। तुम जिंदा हो, किसी कारण से जिंदा हो, वो तुम्हें बहुत अच्छे से संभाल सकता है, मेंटेन कर सकता है। जब निकालना होगा यूं निकाल लेगा, पता भी नहीं चलेगा। जहां उसे लगेगा अब तुम्हारा कोई मकसद नहीं बचा, तुम्हारा जीवन काल पूरा हो गया, तुम्हारा यहां पर काम पूरा हो गया है, शांति से ले जाएगा। तब तक तुम्हें उम्मीद से भरे रहना है, तुम्हें एक्टिव रहना है, तुम्हें कर्मों से भरे रहना है। कितने ही संघर्ष लिखे हो, तब तक तुम्हें झेलने के काबिल हो, झेलने के लिए प्रतिबद्ध होना है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, नया दिन है, नया जीवन है, नया मौका है, और एक नया कारण है जीवित रहने का, संघर्ष करते रहने का, अपने लिए लड़ने का, हार ना मानने का। हर सुबह तुम्हें वो ऊर्जा दी जा रही है, ऊर्जा का स्रोत दिया जा रहा है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। पूरे दिन संघर्ष करने के लिए दिया जा रहा है। उतना करो और सो जाओ। इससे ज्यादा सोचो ही मत जब सबसे बुरा समय चल रहा। बस मजबूत फैसले लो, फैसले लेने से मत डरो, आगे बढ़ने से मत डरो, अकेला पड़ने से मत डरो। अगर तुम्हें हर रात तक जिंदा रखा गया, गुजारा चलाने लायक खाना दे दिया गया, तो तुम्हें चैन से सोने का हक है। मतलब ब्रह्मांड चाहता है तुम जिंदा रहो और कुछ नहीं सोचना। पेट भरा है, जिंदा हूं, 4-5 गोली तो नहीं लगी हुई, सो जाता हूं। क्या था, क्या होगा, क्या नहीं है, क्या नहीं होगा, मुझे क्या मतलब, मैं सो जाता हूं। रजाई ओढ़ो, गर्माहट लो, सो जाओ। बिना अंत वाले ब्रह्मांड के बीच में एक छोटे से पत्थर पर, एक छोटे से स्थान पर तुम रह रहे हो। वो पत्थर जो फ्लोट कर रहा है, जिसके आजू बाजू में असंख्य पत्थर भरे पड़े हैं। कोई कूद रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई गिर रहा है, किसी में आग लग रही है। एक क्षण में ये पत्थर खाक हो सकता है, पृथ्वी खाक हो सकती है, पर नहीं हो रही। संभाला हुआ है ऐसे किसी ने, जो भी नाम दे दो। तैर रही है, ये तैरे जा रही है। अनगिनत बड़े से बड़े पत्थर, तारे, सितारे घूम रहे हैं चारों तरफ, पर अगर इस पर नहीं आके गिर रहे, इसे बर्बाद नहीं कर रहे, तो ईश्वर चाहते हैं कि इस पर जीवन चलता रहे, और तुम अपने छोटे से जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में फंसे हुए डर रहे हो। तुम भी इस ब्रह्मांड का उतना ही हिस्सा हो जितना ये पृथ्वी है, जितना ये पूरा ब्रह्मांड है। खुद को कम मत समझो, चेतना वही है सब में। लाइफ ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम स्केर्सिटी टू अबंडेंस। जैसे पानी ऊंचे स्थान से हमेशा खाली और नीचे स्थान पर चले जाता है ना, वैसे ही जीवन ने अगर चलना है, कायम रहना है, तो वो सूखे मैदानों से हरे भरे पहाड़ों में, जंगलों में पहुंच ही जाता है, आपको ले ही जाता है। कभी देखा है एक बड़ी से बड़ी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? बर्फ के किसी ग्लेशियर से पानी बहता हुआ आता है, नीचे की तरफ जाते जाता है, नीचे पहाड़ पड़ते हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें होती है, चट्टानें होती है, सबको काट देता है, बहता जाता है, बहता जाता है, अलग अलग शहरों से, जंगलों से बहता जाता है और समुद्र में मिल जाता है। नहीं बहना होता, शुरुआत में ही कहीं खत्म हो जाता। जैसी पानी की ये टेंडेंसी है, वैसे ही जीवन की टेंडेंसी है। वो जीवन की तरफ आगे बढ़ता है, जीने की तरफ आगे बढ़ता है। वो बरसाती नदी नहीं है कि 4 दिन की बरसात पड़ी फिर सूख गया। उसको तो अपनी राह पकड़नी ही पकड़नी है। तो जीवन को, अपने आप को कायम रखने के लिए जो भी करना होगा वो करेगा। ब्रह्मांड को उस जीवन को कायम करने के लिए जो भी करना होगा वो करेगा। तुम इतनी परवाह मत करो, इतनी कैलकुलेशन, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज मत लगाओ दोस्तों। मैंने बहुत लगाई अपने जीवन में प्रोबेबिलिटी। अब क्या हो सकता है, अब कितने प्रतिशत चांस हैं कि मुझे कल रोटी मिलेगी, कल काम चलेगा, कल ये होगा, बहुत लगाया। हर बार मेरे एस्टिमेशन फेल हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। अच्छे का लगाया तो फेल हो गया, बुरे का लगाया तो फेल हो गया। फिर मैंने सीखा एस्टिमेशन लगाओ ही क्यों, जी ले चैन से। बस जीवन के बहाव के साथ बहते रहो, अपने कर्म करते रहो, चैन से जागो, चैन से सो। एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत सुंदर बंगला, सामने गार्डन,
अलमारियां सोने चांदी से, जवाहरातों से, पैसों से भरी पड़ी, हर सुख सुविधा, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हुई, 8-9 लोगों का स्टाफ बाहर खड़ा हुआ, बिल्कुल शांत पड़ा था, बिल्कुल शांत सुनसान। रसोई फलों से, सब्जियों से भरी पड़ी थी, पर सब जगह शांति, क्योंकि जो उस घर में मालिक रहता था बिल्कुल अकेला रहता था। अचानक हार्ट फेल होने से उसकी मृत्यु हो गई। शरीर में बहती हुई वो ऊर्जा अचानक से थम गई। अब वो समय से, जगह से मुक्त हो गया, उसे किसी चीज की परवाह नहीं रही। और जो भी एक आम इंसान चाहता है मेरे जीवन में, वो सब सुख सुविधा वहां पड़ी रह गई, एक भी उसके काम ना आई, पड़े पड़े सड़ जाएंगी, खंडर बन जाएंगी, काम नहीं आ पाएंगी। करोड़ों लोगों का सपना पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ। तो क्या ज्यादा जरूरी है, ऊर्जा से भरा हुआ एक जीवित शरीर या दुनिया भर की सुख सुविधाएं? इस ब्रह्मांड के सारे संसाधन, बड़े से बड़ा संसाधन, या इस मायावी संसार में जीने की उम्मीद, या इस ब्रह्मांड में कायम रहना? तुम जीवित हो इसलिए ही हर विषय को एक वजह मिलती है, एक इंपॉर्टेंस मिलती है, वरना यहां सब कुछ बेकार है, सब कुछ मिला के भी बेकार है, शून्य है। तो जीवन ज्यादा बड़ा हुआ ना। हर दिन आपको इन 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना ही होना है। आज इस जीवन में तुम्हारे लिए जितने मौके हैं जीवन को सुधारने के, जीवन को कायम रखने के, जीते रहने के, अपनी राह निकालने के, चाहे उसमें हजारों किलोमीटर दूर किसी नए देश में जाकर दोबारा शुरुआत करनी पड़े, पर जीवन चल सकता है उसके बल पर, तो उसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना है कि वो मौका भी है मेरे पास। तुम जिन मौकों को पकड़ नहीं रहे, वो भी मौके हैं, उन्हें पकड़ा जा सकता है, मजबूरी में पकड़ ही लोगे, वो तुम्हारे जीवन को पकड़ लेंगे, आगे ले जाएंगे। उनके लिए शुक्रगुजार होना है कि मौके हैं, अभी भी 10 खत्म हुए तो 100 है, 100 खत्म हुए तो 1000 है। तुम्हें शुक्रगुजार होना है एक शरीर के लिए, ऊर्जा से भरे हुए शरीर के लिए। हो सकता है बेस्ट ऑफ हेल्थ ना हो, सबसे अच्छी सेहत ना हो, पर अपना कार्य करने लायक, कर्म करने लायक, जीवन जीने लायक सेहत और ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। वही सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया की। एक शरीर जो मृत नहीं हुआ, जो सड़ नहीं रहा, जिसमें चेतना मौजूद है दुनिया भर की। अगर तुमने पिछला दिन जी लिया, तुम मरे नहीं, आज सुबह तुम उठे हो, इससे बड़ा उम्मीद का कारण कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। शुक्रगुजार होना है। और तीसरा है, आपको शुक्रगुजार होना है बहाव का हिस्सा होने के लिए, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फ्लो। जीवन का, ब्रह्मांड का जो बहाव बह रहा है वो बहुत ताकतवर है। वो बड़ी से बड़ी चोट को ठीक कर सकता है, बड़ी से बड़ी नाउम्मीदी को हील कर सकता है, ठीक कर सकता है, राह दिखा सकता है, क्योंकि उस बहाव को चलते जाना है। और जो भी उसमें शामिल है उनको जीवन देना ही देना है, कायम रखना ही रखना है। तो तुम आज जीवित हो, पेट भर रहा है, मरे नहीं हो, उस भाव में शामिल हो। जैसे वो भाव तुम्हारे लिए बंद होगा, तुम्हें निकाला जाएगा, तुम्हें अपने बिल्कुल सामने मृत्यु दिख जाएगी, वो तुम्हारा हाथ थामने के लिए खड़ी होगी। और अगर आज तुम उस भाव में शामिल हो, कितना ही नुकसान हो जाए, कितने ही अकेले पड़ जाओ, कितना नाउम्मीद हो जाओ, तुम जीवित रहोगे, राहें मिल ही जाएंगी। तो उस भाव में शामिल होने के लिए शुक्रगुजार करो ईश्वर का। तुम्हारी बड़ी से बड़ी चोट को रिपेयर कर दिया जाएगा, हील कर दिया जाएगा, ताकि तुम जीवित रहो उस भाव के दम पर। जीवन का जो सही मतलब है ना, आप लियो टॉल्स्टॉय की बात सुनो, उसने सालों लगा दिए, वो जीना भी नहीं चाहता था एक समय पर, क्योंकि जीवन का मतलब खो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था जीवन का क्या मतलब है। बहुत ढूंढा, तब जाके उसे समझ में आया, अपने से ऊंची एक ताकत पर, जो इस धरती को, लोगों को, सबको संभाल सकती है, संभाल रही है, उस पर भरोसा रखना, उसका चिंतन करना, यही जीवन का मतलब है। उसके सहारे से कर्म करते रहना, जीते रहना, मुक्त रहना। जिस ताकत ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, इसको कायम रखा हुआ है, जिसने इस ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड को रच दिया और हर चीज के अंदर मौजूद उस छोटे से नन्हे से एटम के अंदर एक ब्रह्मांड को रच दिया, जो ताकत चेतना शक्ति में घूम रही है, जिस ताकत ने इस ब्रह्मांड के कतरे कतरे को जोड़ रखा है और साथ मिलाकर चला रही है दोस्तों, उस पर भरोसा रखना, पूर्ण तरीके से उस पर भरोसा रखना जब तक आप जीवित हो, उसका शुक्रिया अदा करना। वो कोई भी चमत्कार एक क्षण में कर सकता है, यही जीवन का मतलब है। कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन काम नहीं करेगा। लोगों ने इतने लॉजिक लगा लिए, साइंटिस्ट ने लगा ली, डॉक्टर ने लगा ली, अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, कोई रीजन नहीं है, एक्सेप्शन बोल देते हैं लोग उसे। वही मिरेकल है, वही चमत्कार है दोस्तों। कौन करता है वो? इट्स नॉट अ चांस, इट्स अ चॉइस ऑफ समवन। जब जीवन में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से ना चल रहा हो ना, तुम्हारे मतलब का ना हो रहा हो, हर जगह से निराशा मिल रही हो, तो जीवन के छोटे छोटे पहलुओं का सम्मान करना, उनको याद करना, उनके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर देना। जो खोई हुई चीजें दिख भी नहीं रही,
हर दिन के रूटीन में, दिनचर्या में शामिल है पर दिख भी नहीं रही। उनको खोदना, निकालना, देखना कि कितना जरूरी है। घर की खिड़की से सिर्फ एक बार तुमने झांका, ठंडी हवा का झोंका तुम्हारे मुंह पे छुआ, सामने पेड़ दिखे, घर दिखे, वो दृश्य भी बहुत कीमती है दोस्तों। किसी को सालों साल एक काल कोठरी में रख दो और एक बार, एक दिन, एक क्षण के लिए उस खिड़की को खोल दो ना, वो आनंद से भर जाएगा। ऐसा लगेगा जीवन मिल गया, उम्मीद से भर जाएगा। और हम दिन में 10 बार खिड़की खोल के बंद कर देते हैं, एक बार सोचते भी नहीं वो कितनी कीमती है। तो जीवन में जब कुछ भी तुम्हारे मतलब का नहीं चल रहा, तो सोचो कि क्या चल रहा है कि तुम जीवित हो, मौजूद हो। कुछ तो होगा ना। बड़ा घर नहीं रहा तो 2 रोटी मिल रही है ना कम से कम। नथिंग इज गोइंग माई वे इज जस्ट अ डिल्यूजन। जब आपको लगता है ना कुछ भी मेरे हक में नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे खिलाफ ही हो रहा है, यह आपका एक भ्रम है। भयंकर ठंड में सिर्फ एक कंबल का होना, एक कंबल या एक जोड़ी गर्म कपड़ों का होना एक इंसान की जीवन की रक्षा करता है दोस्तों। वो इतना जरूरी है, इतनी बड़ी चीज। इतने लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, वो सिर्फ एक क्षण, एक बार, 1 मिनट के लिए अपने मृत प्यारे जनों से बात करना चाहते हैं जो चले गए। सिर्फ 1 मिनट बात करना चाहते हैं और तरसते रहते हैं, तरसते रहते हैं। और तुम्हारे चारों तरफ आज वो अपने जिंदा है, तुम परवाह नहीं कर रहे, तुम अपने दुखों में दुख हो, उनसे बात नहीं कर रहे, उनका ख्याल नहीं कर रहे, फिर पछताते रहोगे। सब कुछ ले लो, उन्हें दे दो। आज वो है तो सब कुछ भी चाहिए। तो अपनों से ऐसे बात करो कि जैसे साल भर पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, अचानक ईश्वर ने तुम्हारी तड़प को देखकर तुम्हें मौका दिया है, उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया कि ले बात कर ले, जी ले इसके साथ। ऐसे उन्हें प्रेम करो, ऐसे बात करो, ऐसे प्रेम करो कि बहुत कुछ अनकहा रह गया था, वो चले गए थे, फिर वापस आए हैं किसी तरह। गले से लगाकर ऐसे मिलो, जियो ऐसे कि अभी अभी अपनी राख से, अपनी एशेज से उठे हो दोस्तों। एक दूसरा मौका मिला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।